नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी। स्वराज एक्सप्रेस के इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस समय खड़ा हूं मध्य प्रदेश और हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मंदिरों के लिए मशहूर, अपने हिस्टोरिकल मंदिरों के लिए मशहूर खजुराहो में। खजुराहो भारतीय जनता पार्टी के उस नेता का संसदीय क्षेत्र है जिसे बीजेपी में शुभंकर माना जाता है। बीडी शर्मा यहाँ के सांसद हैं। मैं आपको ले चलता हूँ इस सफ़र पर जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि इस संसदीय क्षेत्र में जो 3 जिलों पन्ना, कटनी, छतरपुर में फैला हुआ है उसमें क्या स्थिति है और क्या बदलाव हुआ है और क्या उम्मीदें हैं लोगों की। यहाँ पर मेरे साथ सफ़र में हमारे कैमरामैन अमित सिटोके होंगे। चलिए चलते हैं खजुराहो संसदीय क्षेत्र के सफ़र पर। खजुराहो के मंदिरों को देखने के लिए इससे बढ़िया वाहन कोई नहीं हो सकता। मैं इस वाहन पर ले चल रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये खजुराहो के तमाम जो मंदिर हैं चंदेल राजाओं के और तमाम अन्य उसी काल के राजाओं के लगभग 1000 से 1500 साल पुराने मंदिरों को देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। और यहाँ क्या सुविधाएँ हैं, क्या समस्याएँ हैं, इन सब से आपको मैं रूबरू कराऊँगा। मैं खजुराहो मंदिरों के पास खड़ा हुआ। जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं आपको अमित सिटोके के साथ इस सफ़र पर ले चल रहा हूँ। मेरे साथ भैया, क्या नाम है आपको? ओम परमार। कैसा चल रहा है यहाँ पे सब? यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है अच्छी। अच्छा, मेन चीज़ यहाँ पे कनेक्टिविटी है। आज जो खजुराहो डूब चुका है वो कनेक्टिविटी की वजह से है। खजुराहो को चाहिए कनेक्टिविटी, और मेन चीज़ अगर कनेक्टिविटी, अगर खजुराहो को अच्छी ट्रेनें मिल जाएँ, अच्छी फ़्लाइट्स मिल जाएँ, यहाँ पे टूरिज़्म बढ़ सकता है। लेकिन सरकार ये सोच नहीं रही है। अगर खजुराहो को बढ़ाना है, खजुराहो के मेन मंदिर को बनाना है। मेन यहाँ का मतंगेश्वर महादेव का मंदिर है। आज जो खजुराहो में आपको जो छोटा मोटा ये इंडियन दिख रहा है, सब बागेश्वर धाम की कृपा से दिख रहा है। नहीं तो आज छोटे छोटे मैं भी एक व्यापारी हूँ, छोटा सा व्यापारी हूँ, मैं भी यहाँ से डूब जाता अगर बागेश्वर धाम की कृपा नहीं होती। खजुराहो बागेश्वर धाम आता है। यहाँ के सांसद हैं बीडी शर्मा साहब, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? मैं सबका सम्मान करता हूँ। मैं राजनीति में किसी के लिए कुछ। डिमांड क्या होगी इस इलाके के लिए? मेरी इलाके के लिए डिमांड यही होगी, आज जो खजुराहो के जो मंदिर बने, ये पेड़ हैं, यहाँ पे मिट्ठू बैठते हैं और यहाँ पे गंदगी है। जो गंदगी जो फैलाते हैं, इनमें लाइटें वगैरह लगवा दी जाए तो यहाँ पे जो गंदगी है, आज जैसे टूरिस्ट यहाँ पे बैठते हैं, ये मंदिर यहाँ पे पूरे पट्टियाँ गंदी हैं, तो आज लाइट वगैरह लगा दी जाए तो यहाँ पे मिट्ठू बैठना बंद हो जाएंगे, टूरिस्ट बैठेगा, स्पेशलिटी अच्छी हो जाएगी यहाँ की। बहुत बढ़िया। मैं दूसरे एक और यहाँ के लोगों ने, तिवारी जी कैसा यहाँ का माहौल है? सब बढ़िया है सर, बागेश्वर धाम की कृपा से अभी चल रहा है। इंडियन आ रहा है, फॉरेनर नहीं आ रहे हैं एक भी नहीं। अच्छा, हाँ जी, बाकी बागेश्वर धाम की कृपा है, उन्हीं की वजह से अभी ये जो फॉरेनर पहले बहुत आते थे, एकदम बंद हो गए, इसका क्या कारण है? सर कोरोना काल से नहीं आए हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। क्या है, अब इंटरनेशनल था यहाँ पे एयरपोर्ट, तो अब यहाँ से ग्वालियर चला गया, तो अब क्या है, सुविधाएं नहीं है। अब ट्रेन से आते हैं, कोई अपने 4 व्हीलर से आते हैं, कोई बस से आते हैं। लेकिन क्या है, टूरिस्ट लाइन का काम है यहाँ खजुराहो में। बाकी बागेश्वर धाम की कृपा से इंडियन आ रहा है सर। अच्छा जी। छोटा सा शहर है खजुराहो, नगर परिषद है, और यहाँ ये जो तो ऑटो, जिस ऑटो में बैठा हुआ हूँ, ऐसे ऑटो ही यहाँ के लोगों की सुविधा के सबसे बड़े जो साधन हैं वो हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अंशु मिश्रा। अंशु जी, क्या पहले बहुत भीड़ भाड़ दिखा करती थी खजुराहो में, अचानक एकदम से अब वैसा दिखता नहीं है? सर इस पहले टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आया करते थे, अब कोरोना के बाद से टूरिस्ट एकदम कम हो गए हैं। इसकी सबसे ज़्यादा वो है कि फ़्लाइट कनेक्टिविटी बहुत कम हो गई है। पहले 2-3 फ़्लाइट थी, अब कोरोना के बाद से केवल एक ही फ़्लाइट है दिल्ली की। फ़्लाइट और बढ़ानी चाहिए सरकार को। बिल्कुल, इनका कहना है कि फ़्लाइट और बढ़ाना चाहिए। थैंक यू अंशु। आपका भी ऑटो चलता है? हाँ, मेरी चलता है। क्या समस्या है यहाँ पर? वो इस समस्या है सर, फ्लाइट का नहीं है, वो टूरिस्ट भी नहीं आते, ऐसे विदेशी नहीं आते। जब फ्लाइट नहीं आई तो विदेशी कैसे आएंगे? इसीलिए तो हम लोग बाकी सड़कें मड़कें तो पहले से ज़्यादा ठीक दिख रही हैं। हाँ, पहले से सड़कें तो ठीक है सर। आपके क्षेत्र के सांसद बीडी शर्मा, ये सब जगह पोस्टर लगे हुए हैं, तो जगह जगह देखो, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत अच्छी बात है सर, हम तो बहुत खुश हैं। बहुत अच्छी आदमी है। बीडी शर्मा का नाम है, वो बहुत अच्छे आदमी है, पर अपने शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, जहाँ तक हो सकता है तो बीडी शर्मा का तो कुछ अलग ही है। उन्होंने सब कुछ विकास किया है यहाँ पे खजुराहो में। थैंक यू। और क्या मांगते हैं उनसे आप?
बिजनेस है और खजुराहो में बिजनेस नहीं है, बिजनेस की ज़रूरत है और क्या है। बहुत बढ़िया, वो कह रहे हैं खजुराहो में बिजनेस की जरूरत है। भैया साहब आप क्या कहेंगे? हम ये बोलेंगे कि खजुराहो के टूरिज़्म बढ़ाने के लिए यहाँ पे फ़्लाइट और आनी चाहिए। जो फ़्लाइट की कनेक्टिविटी यहाँ बहुत कम है, तो हर प्रदेश से, हर राजधानी चेन्नई, आपका कलकत्ता, दिल्ली से कनेक्टिविटी है, बनारस, काठमांडू कनेक्टिविटी और होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये माननीय अध्यक्ष जी से मांग करेंगे, जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, कि यहाँ की फ़्लाइट की कनेक्टिविटी और ज़्यादा होनी चाहिए और वंदे मातरम ट्रेन जल्द से आई यहाँ पे। बिल्कुल, लोगों का कहना है कि कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, वंदे मातरम जैसी ट्रेनें चलाई जाएं, ताकि यहाँ का जो पैसेंजर है, तमाम दुनिया का टूरिस्ट यहाँ पर आ सके। मैं अब इस सफ़र को आगे बढ़ाता हूँ और ले चलता हूँ आपको किसी नए मुकाम पर। खजुराहो संसदीय क्षेत्र के सफ़र में अब हम पहुँचे हैं पन्ना। हीरों की नगरी पन्ना, भगवान जुगल किशोर की नगरी। पन्ना हीरों की नगरी है, भगवान जुगल किशोर की नगरी है। धर्म और माइनिंग दोनों का अद्भुत संयोग है यहाँ पर। उसके बावजूद भी पन्ना के विकास में अभी बहुत कुछ रह गया है। मैं आपको ले चलता हूँ, लोगों से यहाँ बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पन्ना के डेवलपमेंट में, पन्ना संसदीय क्षेत्र जो है खजुराहो का जो हिस्सा है, उसमें आखिर कहाँ क्या खामी है, कहाँ क्या बेहतर हो सकता है। खजुराहो संसदीय क्षेत्र का यह हिस्सा पन्ना, इसमें 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, पन्ना, गुनौर और पवई। 3 में से 2 बीजेपी के हिस्से में है और ये जो पन्ना है, ये पन्ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री भजेंद्र प्रताप सिंह का इलाका है। 3 में से 2 सीटें बीजेपी के हाथ में, 1 सीट कांग्रेस के हाथ में है। मेरे साथ इस शहर के जाने माने पत्रकार सौरभ साहू जी हैं। सौरभ जी, ये जो डेवलपमेंट पन्ना का खजुराहो संसदीय क्षेत्र में आता है पन्ना, आखिरकार माइनिंग का कारोबार, इतना सब कुछ, उसके बावजूद डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाता है? कहीं ना कहीं अभी इससे पहले बीजेपी के कुसुम मेहदेले थी, उनने भी विकास कार्य किया है। जो पन्ना जिला टाइगर रिजर्व के कारण पिछड़ा हुआ है, जिस कारण विकास नहीं हुआ है। लेकिन अभी जब बिजेंद्र प्रताप सिंह मंत्री बने हैं तो पन्ना का कुल विकास हुआ है। बीडी शर्मा जी की जो योजना थी केंद्र सरकार की, वो पन्ना में लेकर आए हैं। जैसे आपकी केटमाद लिंक है और नहर है और बहुत सी हवाई पट्टी है, रेलवे स्टेशन है, जिस चीज़ आने से यहाँ का विकास होगा। लेकिन अभी भी संभावनाएं बहुत हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बीडी शर्मा का यहाँ से बहुत अच्छा वो है, वास्तव है। और कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं बीडी शर्मा जी से जो भी और योजनाएं हैं और भी जो हमारे यहाँ का विकास हो सके, वो विकास हुए। मैं ये देख रहा हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं सौरभ जी के आपके साथ चलूँगा, इनको इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश हम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पन्ना के डेवलपमेंट में, पन्ना के विकास में क्या तमाम संभावनाएँ हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग। भाई साहब, आपका शुभ नाम? सौरभ परमार। और अब भाई, ये पन्ना जो है, पन्ना बड़ा खूबसूरत शहर है, ऐतिहासिक शहर है, विकास की वो गति नहीं पकड़ पाता पन्ना, क्या कारण आपको मानते हैं? सभी लोगों के सहयोग से विकास की गति पकड़ेगा। पन्ना धार्मिक नगरी भी है और प्लस ये नेचुरल जो ब्यूटी है उससे भी भरपूर शहर है। बस आप हमारे सहयोग की आवश्यकता है और किशोर जी के आशीर्वाद की जरूर। भगवान जुगल किशोर की नगरी, और इस नगरी में सब कुछ ऐतिहासिक, धार्मिक, दुनिया भर में जाना जाता है पन्ना। पर पन्ना के जब विकास की बात आती है तो कई बार लगता है कि वो गति नहीं पकड़ पाया। इसमें मूलभूत कारण जो है, मैं भी 35 साल से मेरा राजनीतिक कार्यकाल है। 14 वर्ष की उम्र से मैं राजनीति से जुड़ा हूँ। यहाँ पे जितने नेता हुए हैं अभी तक, सब के सब कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो मैंने अनुभव किया कि इनके पास अनुभव की कमी है। इनको किस्मत से राजयोग मिल गया, पर इनको क्या समाज के लिए और क्या क्षेत्र के लिए करना उसका ज्ञान नहीं। जब तक ज्ञान आता तब तक ये पावर से हट जाते हैं। तो विकास तो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर विकास कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसका अनुभव नहीं है। तो बंदर बांट होता रहता है। एक पहले किसी ज़माने में दमोह पन्ना पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, फिर ये खजुराहो में आ गई। अब खजुराहो में बीडी शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, बड़ा नाम है, उनके डेवलपमेंट में देखिए ऐसा है कि निश्चित है कि खजुराहो पार्लियामेंट में अभी तक के पंचवर्षीय कार्यकालों में इस बार कुछ अलग हट के विकास हुआ है। स्थिति तो बदली है, इसमें किसी की अच्छाई कहने में हमें कोई बुराई नहीं है। तो ये तो है, पर उसके बाद भी अगर जो विकास हो रहा है उस पर प्रॉपर राजनेताओं की नज़र रहे, विकास की क्वालिटी पर ध्यान दिया जाए, तो ये है कि ये रेत के महल ना बने।
बिल्कुल सही। लोगों का कहना है कि विकास की तमाम योजनाएं यहाँ पर, लेकिन एक प्रॉपर जो मॉनिटरिंग होना चाहिए पन्ना में, कहते हैं वो नहीं हो पा रही है। पन्ना में अगर प्रमुखता से देखा जाए तो लंबे समय से भ्रष्ट कर्मचारी जो अधिकारी जमे हुए हैं, इनका स्थानांतरण होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी योजना सरकार द्वारा यहाँ भेजी जाती है मगर वो धरातल पे नहीं आती है, सिर्फ कागजों में ही सिमट के रह जाती है। मूल कारण इसका यही है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ देश में सबसे महंगी चीज़ यानी हीरा निकलता है। हीरा के लिए आज तक कोई नीति नहीं बनाई गई है। अगर हीरा नीति बना दी जाए और ये हमारे यहाँ की जो ज़मीनें हैं फॉरेस्ट में चली गई हैं, फॉरेस्ट लैंड में, अगर इन्हें खोल दिया जाए तो कम से कम पन्ना की गरीबी क्या पूरे देश की गरीबी खत्म हो सकती है। बिल्कुल हीरो की नगरी है, और हीरो की नगरी में सर, हीरो की नगरी में भी हीरा नहीं हो पा रहा है। पन्ना नगरी हीरो की नगरी है और यहाँ पे हमेशा हीरो का ही भंडारा भरा हुआ है। और यहाँ के जो राजनेता हैं वो अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ की गरीबी और बेरोजगारी और अन्य समस्याओं का समाधान हो सकता है। बीडी शर्मा को लेकर क्या टिप्पणी करेंगे? बीडी शर्मा जी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं लेकिन पूर्णतः उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जिस तरह से जनता की आशाओं में खड़ा उतर सके। बिल्कुल, मैं कि सर ये बीडी शर्मा जी यहाँ के आपके सांसद हैं, फिर चुनाव नज़दीक आ रहा है, कितने उनके काम से संतोषजनक है? हमारे इधर बीडी शर्मा जी जब से आए हैं तो कार्य अच्छा हो रहा है, उसकी सराहना हो रही है। वो हम लोगों की भी गर्मा है उन लोगों के आने से। अच्छे नेता आए, बढ़िया होता है। पन्ना में सिर्फ बेरोजगारी की कमी है, रोजगार नहीं है। रोजगार उपलब्ध और हो जाए तो विकास तो हो ही रहा है, रोजगार की कमी है। बिल्कुल विकास हो रहा है, रोजगार की थोड़ी कमी है। पन्ना माइनिंग का तमाम कारोबारी रहते हैं, ये माना जा रहा है कि बीडी शर्मा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मॉनिटरिंग प्रॉपर होना चाहिए और यहाँ पर तमाम जो रोजगार की संभावनाएं हैं उनको बेहतर किया जाना चाहिए, तब शायद और बेहतर यहाँ पर काम हो सकेगा। हीरों की इस नगरी में विकास बहुत हो रहा है। बीडी शर्मा आने से तमाम उम्मीदें जंगी हैं, लेकिन लोग ये मानते हैं कि रोजगार को लेकर और बेहतर काम किया जाए तो शायद पन्ना का विकास और बेहतर होगा। मैं आपको ले चलता हूँ किसी और नए मुकाम पर और जानने की कोशिश करेंगे पन्ना संसदीय क्षेत्र के सफ़र में आखिर और क्या बेहतर हो सकता है। इस सफ़र में इस समय हम पहुँच चुके हैं गुन्नौर, जो पन्ना जिले में है और गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर 44 डिग्री टेम्परेचर के तेज़ धूप के भीतर तमाम कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, बूथ सम्मेलन हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और खजुराहो संसदीय क्षेत्र के सांसद बीडी शर्मा खुद मौजूद में। मैं आपको ले चलता हूं सम्मेलन में, कार्यकर्ताओं से मिलवाऊंगा, लोगों से मिलवाऊंगा, साथ में बीडी शर्मा से भी मिलवाऊंगा। खजुराहो संसदीय क्षेत्र के सफ़रनामे पर निकला स्वराज एक्सप्रेस की टीम अब पहुंच गई है गुन्नौर। गुन्नौर में 44 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर में एक कार्यक्रम चल रहा है और बीडी शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, इस यहाँ के सांसद हैं, वो खुद मौजूद हैं। बीडी भाई, 44 डिग्री टेम्परेचर, सरकार आपकी यहाँ भी, सरकार वहाँ भी, अब क्या जुनून है? जुनून यही है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लेकर के जो पूरा कर रहे हैं, आज उन सारी बातों को लेकर के अपने संसदीय क्षेत्र में विकास तीर्थ डेवलपमेंट के जो काम हुए हैं, विकास और भारतीय जनता पार्टी ये एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। और आज मैं देखता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में खजुराहो वो सुंदर खजुराहो है, वो स्वच्छ खजुराहो है। आज हम देखते हैं कि खजुराहो के अंदर सड़क, बिजली, पानी से लेकर कैन बेतवा लिंक परियोजना 44,605 करोड़ जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बुंदेलखंड को सौगात दी है कि बुंदेलखंड अब सूखा नहीं, हरा भरा बुंदेलखंड होगा। ये बुंदेलखंड गरीब नहीं, समृद्धशाली बुंदेलखंड बनेगा। तो विकास और गरीब कल्याण हर घर में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर गरीब का जीवन बदलने का काम कर रही है। चाहे प्रधानमंत्री आवास होगा, उज्ज्वला योजना होगी, आयुष्मान भारत होगा, जो 5 लाख रुपए का गरीब को इलाज कराने का फ्री में अधिकार देता है। ऐसी एक नहीं, ये जो भाजपा की ताकत है, घर घर के संपर्क के अभियान में भी इस 1 महीने में हम जो 9 वर्ष के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने गुड गवर्नेंस दिया है, सेवा के भाव के साथ काम किया है और गरीबों का जीवन बदला है, इसको लेकर के हम जनता के बीच गए। बुंदेलखंड पैकेज पहले आया, उसके बाद भी इस एरिया के हालत बहुत ज़्यादा नहीं बदले। अब आप जो कह रहे हैं बार बार आपकी पार्टी दावा कर रही, दृश्य बदल गया है। अजय भैया, आप भोपाल से आए होंगे तो आपको लगा होगा कि हम खजुराहो जा रहे हैं कि इंग्लैंड में खड़े हैं। जब हाईवे से आप निकले होंगे तो आपको ऐसे लगेगा चमचमाती, पेट का पानी नहीं हिलता।
मैंने दिग्विजय सिंह जी से कहा कि दिग्विजय सिंह जी, चंदला में आप आके भाषण दे रहे थे, अगर 2003 होता जब आप मुख्यमंत्री थे और भोपाल से आप चंदला आते तो 3 दिन लगते। एक दिन सागर पहुंचते, फिर वहां से छतरपुर आते, और चंदला आते आते आपकी हड्डी पसली टूट जाती। मैंने कहा सौभाग्यशाली मानिए, धन्यवाद दीजिए मोदी जी को, धन्यवाद दीजिए शिवराज जी को कि उन्होंने ऐसे चमचमाते रोड बना दिए कि आप भाषण देने के लिए चंदला चले आए। तो ये भाजपा की सरकार है। आज विकास व्यापक पैमाने पर, आप कहीं भी जाइए, गुनौर जाइए, अमानगंज जाइए, छोटे स्थानों पर जाइए, अटल जी ने, मोदी जी ने गांव-गांव को सड़कों से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी ने आज इस देश के अंदर हर घर को नल और हर घर को जल, जल जीवन मिशन में 20 से पानी घर में मिलेगा, और सपना नहीं है, ये पूरा हो रहा है। पर आपको लोकसभा के पहले बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश है। बीजेपी 2018 में जब चुनाव हारी, उसके बाद आप अध्यक्ष बने मार्च 2020 में, शुभंकर माना गया। वो शुभंकर बना रहे, इसकी चुनौती बहुत बड़ी है बीजेपी के सामने। देखिए, हम शुभंकर रहें, बने रहें, ये अगर किसी की ताकत के बल पर अगर हम कहते हैं, तो ये जो आप कार्यकर्ता देख रहे हैं ना हमारा बूथ बूथ पर, ये सजग प्रहरी है एक एक बूथ का। ये झूठ बोलने वाली ताकतों को, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे झुटेलों को अब बूथों पर घुसने नहीं देगा। इनकी ताकत के बल पर मैं कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी 2023 में मध्य प्रदेश के अंदर विजय पताका फहराएगी और इतिहास बनाएगी। कई बार ऐसा लगता है आपकी बातचीत से कि बीडी शर्मा के टारगेट पर कांग्रेस की बजाय दिग्विजय सिंह हुआ करते हैं। अरे मिस्टर बंटा ढार हैं, जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश को लूट लिया था। इन्होंने मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में ले गए थे। ये मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। ये देश के दुश्मनों के साथ कदम मिलाते हैं। ये मोहन चंद शर्मा की शहादत को बटाला हाउस के एनकाउंटर में ये कहते हैं कि फेक एनकाउंटर है, और उस आतंकवादी मुस्लिम को गले लगाते हैं, जिसको सर्वोच्च न्यायालय फांसी की सजा देता है। यह सर्जिकल स्ट्राइक होती है सेना पर, पूरा देश गौरवान्वित होता है। हमारे सैनिकों पर किसी ने आक्रमण किया तो इनकी सरकार में तो ये था कि ये दुम दबा करके भाग जाते थे, लेकिन मोदी की सरकार बनी, सेना अधिकार संपन्न बनी। अगर हमारे सैनिक पर हाथ लगाया तो सर्जिकल स्ट्राइक कर करके पाकिस्तान में फोड़ करके आ गए। ये भाजपा की सरकार होती है। और दिग्विजय सिंह सेना से पूछते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ क्या है, तो ये इसलिए टारगेट पर हैं। ये देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होकर के काम करना, ये इनका चरित्र है। फूट डालो, राज करो। अंग्रेजों के जीन्स आज भी है इनके अंदर। अब तो नई संसद बन गई है, देश के कारीगरों ने बनाई है, मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। मैंने कहा था ये विपक्षी उस संसद का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों के जीन्स अब उस संसद में नहीं चलेंगे, वहाँ जाएंगे तो इनमें भी परिवर्तन हो जाएगा। हमने भी सब जगह जो सफ़रनामे में देखा, खजुराहो जा करके देखा, हमने छतरपुर में देखा, लोगों का मानना है कि बुंदेलखंड में अभी भी कनेक्टिविटी बहुत बड़ी समस्या है। कितनी बड़ी कनेक्टिविटी आज आप देखिए, आप रोड कनेक्टिविटी बुंदेलखंड के अंदर इतनी बेहतर होगी, जनता से पूछिए आप कि किस प्रकार से सरपट रोडों पर चलते हैं। आज खजुराहो के अंदर एयर कनेक्टिविटी है। आज आप देखेंगे कि हर प्रकार से चारों तरफ से टूरिज्म, मैं आपको रिकॉर्ड के तौर पर बताता हूँ, विदेशी टूरिस्ट पिछली बार मध्य प्रदेश में जितना आया उसकी पहली पसंद थी पन्ना टाइगर रिजर्व, खजुराहो पन्ना टाइगर रिजर्व। टूरिज्म में बढ़ रहे हैं, लोकल टूरिस्ट बढ़ रहा है, डोमेस्टिक बड़े पैमाने पर बढ़ा है, तो कनेक्टिविटी बढ़ रही है तब टूरिज्म बढ़ रहा है। और भी जो ज़रूरत है वो भी बढ़ेगी, और तो और वो खजुराहो, वो बुंदेलखंड कि जब भारत के अंदर पायलट बनने के लिए लोग विदेशों में जाते थे, देश में कोई सेंटर नहीं था, मोदी जी ने कहा कि हम अपने पायलट तैयार करेंगे, और पायलट तैयार होते हैं। और तैयार होने के बाद जब पायलट ट्रेनिंग सेंटर अब विदेशों में नहीं, खजुराहो के अंदर मोदी जी ने दिया है कि महेबा के, गुनौर के, बुंदेलखंड का नौजवान भी पायलट बनना चाहता है तो वो अब खजुराहो के अंदर ट्रेनिंग लेकर के पायलट बन सकता है। 2023 रेलवे स्टेशन खजुराहो का बर्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन रहा है, मॉडल हो गया है, सेंसन हो गया। 350 करोड़ में खजुराहो के रेलवे स्टेशन पर लोग सेल्फी लेंगे आकर के, इतना सुंदर रेलवे स्टेशन बन रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस, मैं धन्यवाद करता हूं मोदी जी का, मैं धन्यवाद करता हूं रेल मंत्री अश्विनी जी का
कि जल्दी ही वंदे भारत एक्सप्रेस खजुराहो को बुंदेलखंड को मिलेगी। एक बड़ी चुनौती जो उस समय मानी जा रही है आपके पूरे पार्लियामेंट्री सेक्टर में, करप्शन एक बड़ा मुद्दा पूरे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के अंदर गुड गवर्नेंस है अजय भैया। लाडली बहना योजना में कल बहनों के खाते में 1000 रुपये डाला है, तो कांग्रेस के समय में राजीव गांधी कहते थे कि 85 पैसे 1 रुपये जो भेजते हैं 85 भ्रष्टाचार में, दलाल बिचौलिए खा जाते हैं, 15 पैसे गरीब तक पहुंचते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने जनधन अकाउंट खोल करके, हमारे मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र व्यवस्था करके, अगर कल 1,25,00,000 बहनों की खाते में 1000 रुपये डालें तो 999 नहीं 1000 ही पहुँचे, इसे गुड गवर्नेंस कहते हैं। ये हमारी सरकार में हुआ है। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है और हम इसको पूरा कर रहे हैं। इतना गुड गवर्नेंस क्योंकि भाजपा जो प्रशासनिक अधिकारी वो भाजपा के कार्यकर्ता बनते जा रहे हैं। अरे ये तो कोई भी बन सकता है, किसान बने, नौजवान बने, हम तो कह रहे हैं कोई भी किसी भी समाज किसी भी धर्म का व्यक्ति आज भाजपा के साथ जुड़ना चाहता है तो अधिकारी भी तो आदमी है, अधिकारी कर्मचारी को भी लगता है उसकी भी स्वतंत्र, भारत की स्वतंत्र उसमें उसका भी स्वतंत्र मन है, वो किसी को वोट देने के लिए तो हर किसी को वोट का अधिकार है। बीडी शर्मा के सामने दोहरी चुनौती है, खजुराहो को उसी ढंग से जीतना और मध्य प्रदेश में बीजेपी को जिताना, दोनों चुनौती से कैसे सामना कर रहे हैं? देखिए, खजुराहो के बारे में मैं जब आया था तब मुझे आप सभी लोगों ने पूछा था कि 12 दिन मिले हैं, आप चुनाव कैसे जीतेंगे। तब मैंने कहा था भाजपा में जो प्रत्याशी होता है वो निमित्त मात्र के लिए होता है, भाजपा कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। और मैंने कहा था भाजपा का सांसद का प्रत्याशी मैं निमित्त मात्र के लिए हूँ, लेकिन हर बूथ का कार्यकर्ता सांसद का प्रत्याशी है और कार्यकर्ता के बल पर चुनाव लड़ते हैं, कार्यकर्ता के बल पर चुनाव जीतते हैं। मुझे गर्व है कि मेरे इन कार्यकर्ताओं ने मुझे 5 लाख से जिता करके भेजा, इतिहास बनाया। सत्ता और संगठन के बीच फिर जीतेंगे। सत्ता और संगठन के बीच का तालमेल कहीं चरमराता दिखाई पड़ता है? बिल्कुल चरमराता नहीं दिखाई देता है, ये परसेप्शन बनाने के प्रयास हैं। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का एक ही काम है, झूठ की पोटरी खोल ली है इन दोनों ने। दोनों रात को बात करेंगे, तू कल क्या झूठ बोलेगा, मैं कल क्या बोलूँगा। जैसे वो अपने जो रहते ना मदारी, तू कौन सा खेल खेलेगा, मैं कौन सा खेल खेलूँगा। तो ऐसे ये दोनों आजकल खेल खेलते हैं, झूठ परोसते हैं। भाजपा कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी पद्धति है, भाजपा टीम स्पिरिट से काम करती है। शिवराज सिंह चौहान हमारे नेता हैं मध्य प्रदेश के अंदर, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। शिवराज जी या पूरी टीम मध्य प्रदेश की। और ये आप देख रहे हैं ना बूथ के कार्यकर्ता जिनको आज हमने सम्मान, पहचान और दायित्व का कार्ड दिया है, संपदा हमने पहले आपको कहा था, वो कार्यकर्ता आज टीम स्पिरिट के साथ प्रत्येक बूथ पर मैदान में उतर करके काम करेगा। ऐसी झूठ बोलने वाली ताकतों को हमारा सजग प्रहरी उखाड़ के फेंकेगा। आखिरी सवाल की, आपने माना कि शिवराज सिंह चौहान आपके नेता हैं, पर संगठन के अध्यक्ष होने के नाते तो शिवराज जी के नेता आप हुए ना? अरे देखो, संगठन का अध्यक्ष मैं हूँ ना, वो मेरे सीनियर नेता हैं और वर्षों से काम कर रहे हैं। 18 साल का मुख्यमंत्री, भारत के अंदर सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री की भूमिका में रहने वाले शिवराज जी मुझसे वरिष्ठ अनुभव है। लेकिन ये भाजपा है, यही भाजपा का संगठन है कि छोटे कार्यकर्ता को ताकत देना, उसे तैयार करना। तो शिवराज जी से लेकर के, नरेंद्र सिंह जी से लेकर के, कैलाश जी से लेकर के, नरोत्तम मिश्रा से लेकर के, जितने वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद मुझे है और मुझे तैयार करने का भी वो काम कर रहे हैं। मैं तो अध्यक्ष के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ये आइडियल ऑर्गेनाइजेशन है मध्य प्रदेश का, ठाकरे जी ने खड़ा किया है। दोनों एक मेरा तो सौभाग्य है कि उनका नेतृत्व में आज मुझे काम करने का अवसर मिल रहा है और हम उस काम के आधार पर आगे। दोनों एक दूसरे के नेता पर मध्य प्रदेश में 2023 की चुनौती के बारे में आखिरी टिप्पणी आपकी। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर, नेतृत्व के प्रति, मोदी जी के प्रति जनता का अथाह विश्वास और गरीब कल्याण की योजनाएं जो गरीबों का जीवन बदल रही हैं, जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की जो ताकत है, इसके आधार पर 2023 और 24 भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और देश के अंदर इतिहास बनाएगी। ये थे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। इस सफर में मैं जब मिला उनसे तो ये माना जा रहा है कि 2023 की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, मंजूर करते हुए एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाएंगे। ये 44 डिग्री टेम्परेचर में बीडी शर्मा का अपना जो हौसला है वो काबिल तारीफ है। मैं इस समय खड़ा हूँ, ये गुनौर विधानसभा क्षेत्र, पन्ना जिले का वो इलाका जो बहुत ज़्यादा
तपता हुआ रहता है हमेशा, और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं है, लेकिन उत्साह कार्यकर्ताओं का अलग दिखाई पड़ता है। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं। आपको ये जो गुनौर विधानसभा क्षेत्र, इतनी तपती दोपहरी में इतना बड़ा सम्मेलन कैसे? बहुत ही अच्छा हुआ, हम लोग को इतना अच्छा हुआ है। और जो कि हमारे यहाँ पर लाडली बहना योजना का सम्मेलन हुआ है, उसके हम लोग को लाभ मिला है। इसलिए हम लोग भाई साहब को धन्यवाद देने के लिए आए थे कि हम लोग को इसका लाभ मिला है। आपके सामने चुनौती है 2023। चुनौती हम लोग की जीती हुई है, क्योंकि हम लोग, हमारी बहनें हैं जो कि हमारी बहुत उत्साहित है इस चीज़ से। हम लोग चाहते हैं कि हमारी फिर से हमारी सरकार बीजेपी की बनेगी। पन्ना खजुराहो संसदीय क्षेत्र का ऐसा इलाका जो बहुत ज़्यादा सड़कों के अलावा बहुत कुछ दिखाई नहीं पड़ता, फिर भी आप लोगों को उम्मीद है कि बी डी शर्मा फिर जीतेंगे? भाई साहब, हमें तो पूरी बहुमत से अपनी पार्टी को जिताना, और हमें उम्मीद भी, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया और हमारी पार्टी आने वाले समय में बहुत कुछ करेगी भी महिलाओं के लिए। इसलिए हम बहुमत से अपनी पार्टी को जिताने का भरोसा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप भारतीय जनता पार्टी बेहतर है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन जिस तरह का माहौल इस समय दिखाई पड़ रहा है पूरे प्रदेश से, उसमें आपको उम्मीद है कि आपको वापस हाँ हाँ बिल्कुल उम्मीद है, आएगी भाजपा सरकार ही आएगी अब। बी शर्मा, इतना उन्होंने किया है। बी शर्मा के कामों पे कितना भरोसा है? बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं, बता भी नहीं सकते। वापस आ रही सरकार? बिल्कुल 100%। हम आप पहुँचे हैं नेशनल हाईवे क्रमांक 49 पर, और ये बिलहा मोड़ है जो अमानगंज इलाके का आखिरी इलाका है। इसके बाद दमोह शुरू हो जाता है, दमोह जिला शुरू हो जाएगा। हमारा खजुराहो संसदीय क्षेत्र का सफ़र बस यहीं तक समाप्त होता है। अगले किसी संसदीय क्षेत्र के सफ़र पर फिर ले चलूँगा आपको, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।